पिंकी, ये सारा सामान माँ ने सकरात के लिए भेजा है। तुम इसे देख लेना कि कुछ कमी ज्यादा तो नहीं ना हो गई है। अरे नहीं नहीं भैया, माँ कभी भूल सकती है कि मकर संक्रांति में क्या दिया जाता है क्या नहीं दिया जाता है। माँ ने सारा सामान दिया होगा। नहीं नहीं पिंकी, मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ ना कि पिछले बार मैं सुना था कि तुम्हारी सास बहुत गुस्सा कर रही थी, इसलिए मैं बोला कि तुम एक बार चेक कर लेती। क्या भैया, आप सासू माँ के बातों में आ गए। सासू माँ कब खुशी रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। जितना भी दे दीजिए ना, उनके लिए कम ही रहता है कुछ भी चीज। ऐसे नहीं बोलते हैं पिंकी, ये तुम्हारा ससुराल है ना। अगर अगल बगल से तुम्हारी सास या जेठानी सुन लेगी ना तो फालतू में लड़ाई हो जाएगी तुम्हारे यहाँ। भैया, सास और जेठानी घर में है ही नहीं है, इसीलिए तो मैं खुलकर आपसे बात कर रही हूँ। वो दोनों पड़ोस में गए हुए हैं। पता नहीं भैया किसके यहाँ से बहुत सारा सामान आया है, वही देखने के लिए बुलाई थी सासू माँ को। इसलिए सासू माँ मकर संक्रांति का जो सामान बहू को आता है ना, वही देखने गए हैं और कुछ ऐसा बात नहीं है। और आएंगे तो पता चल जाएगा भैया। भैया बताइए खाना में क्या क्या खाएंगे, मैं अभी तुरंत जल्दी जल्दी बना देती। अरे नहीं नहीं पगली, मैं तो खाना खा करके ही आया है। अभी पेट भरा हुआ है और तुम ऊपर से इतना नाश्ता और चाय पिला दी तो उससे और पेट भर गया है। मैं अभी नहीं खाना खाऊंगा। अब मैं घर जा रहा हूँ पिंकी, काफी लेट हो गया है। जाते जाते तो शाम हो ही जाएगी। क्या भैया, आए और खाना भी नहीं खाए और सीधे निकलने का बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। नहीं, आज आपको तो रुकना ही पड़ेगा। पहले खाना खा लीजिए मेरे हाथों का, उसके बाद मैं जाने दूंगी आपको। छोटी बहू, कौन कहाँ जा रहा है? अरे माँ जी आप, नमस्ते माँ जी। मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था, आप दिखे ही नहीं, इसलिए फिर मैं सोचा कि मैं अब जा रहा हूँ घर ही। अरे बेटा, आया है तो खा करके तो जाओ। क्या तुम्हारी माँ बोलेगी कि मेरा बेटा गया मकर संक्रांति का इतना सारा सामान लेकर, और उसकी सास कैसी थी जो खाने को भी नहीं पूछी। खा करके ही जाएगा बेटा तुम। हाँ हाँ सासू माँ, देखिए ना मैं भी भैया को बोल रही हूँ कि खाना खा कर जाइए, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं है। अब आप ही बोलिए। छोटी बहू, तुम खाना बनाने का तैयारियां करो, मैं तुम्हारे भाई के पास बैठती हूँ। ठीक है सासू माँ। और बताओ बेटा, घर में तुम्हारी माँ और पूरे परिवार कैसे हैं सब? सब ठीक है माँ जी, बस आप ही का बातचीत होते रहता है। क्यों, गालियाँ मिलती होगी मुझे। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कौन बोल सकता है। सब आपको तारीफ ही तारीफ करते हैं कि मेरी पिंकी की सास बहुत अच्छी है, ये है वो है, हमेशा आपकी तारीफ ही होते रहती है। और माँ ने तो बोला था कि अगर पिंकी के सास से मिलता है ना, पिंकी को सास को आने के लिए बोल देना संक्रांत के दिन। अरे बेटा, संक्रांत के दिन तो खुद ही घर में मेहमान आते हैं, तो अपना घर छोड़ करके मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं किसी और दिन आ जाऊंगी बेटा। इतना देर हो गई, अभी तक बहू ने कुछ खाना वाना नहीं बनाया है क्या? बेटा तुम बैठो, मैं आती हूँ किचन में देखकर कि बहू ने कुछ बनाया भी है या ऐसी बैठ करके हा ही कर रही है। ठीक है माँ जी। बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। बहू, तुमने अभी तक कुछ खाना बनाया नहीं? सासू माँ, अभी तो मैं सब्जी ही काट रही थी। क्या बहू, तुम्हारा भाई कब से बैठा हुआ है? मैं तो सोची अब तक तुम खाना बना ली होगी, तुम अभी आके सब्जी में ही लगी हुई है। बड़ी बहू कहाँ है? पता नहीं सासू माँ, अभी तक वो तो आए नहीं है, वो आपके साथ ही तो गए थे बाहर। हैं? मतलब कि वो वहीं रुक गई और मुझे भेज दी कि आप जाइए सासू माँ घर पर, छोटी का भाई आए हुए होंगे। इतना कैसे लापरवाह हो सकती है बड़ी बहू? घर में मेहमान आकर के बैठे हुए हैं और घर की बहू जाकर के बाहर पंचायत कर रही है। वही तो सासू माँ, मैं जब आपसे बोलती हूँ तो आप तो मेरे बात पर गुस्सा होने लगते हैं कि बड़ी बहू के बारे में तुम चुगली करती है बहू। अब देखिए, खुद ही देख लीजिए आप, मैं भी कितना अकेले करते रहूं सासू माँ। ठीक है बहू, बाकी जो काम है सो करो, मैं आती हूँ बड़ी बहू को देख करके क्या कर रही है। ठीक है सासू माँ। बताओ जरा, ये बड़ी बहू ना कभी सुधरने वाली में से नहीं है। वहाँ भी जा करके मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही थी, आज आए बड़ी बहू। अरे लगता है सासू माँ पूरा पावर में ही है। उनको इधर आने से पहले मैं काम में लग जाती हूँ, नहीं तो सासू माँ न इधर देखेंगे न उधर देखेंगे, छोटी के भाई के सामने ही मेरा बेइज्जती करना चालू कर देंगे। अरे छोटी। हाँ दीदी, अभी आप आ रहे हैं? अरे हाँ छोटी, पता है बगल में मैं गई थी ना, इतने अच्छे अच्छे उसके मायके से सारे सामान आए ना कि देखकर आँख तो फटा का फटा रह गया। छोटी, सुनी होगी तुम्हारा भाई भी आए हुए हैं, तुम्हारे भाई ने क्या क्या लाया है? पता नहीं दीदी, मैंने अभी खोला नहीं है। अरे छोटी, तुम भी बहुत भोली है, खोल कर देख लेना चाहिए था ना कि मेरी माँ ने क्या क्या भेजा है। मैं तो तुम्हारी जगह पर रहती तो मैं कब तक खोल कर देख लेती। मैं यहाँ किचन में नहीं बैठी रहती। बड़ी बहू। सासू माँ, आपको तो वहाँ सब खोज रहे थे, पता नहीं बीच में से कब उठ करके चले आए। तुम
जो ये नौटंकी कर रही है ना काम से बचने के लिए, वो मैं तुम्हें पूरी तरह से जानती हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ बोला था ना, बहू छोटी बहू का भाई आने वाला है, चलो अभी निकलो यहाँ से। तुम्हें की सुनती कहाँ है? पता नहीं तुम्हारे में ये आदत कब जाएगा। कहीं भी कुछ सामान किसी के यहाँ आता है, खुद तो दौड़ेगी, साथ में मुझे लेकर के दौड़ जाएगी। क्या सोच रहे होंगे सब जो तुम वहाँ जाकर के नौटंकी करके आई है? जो तुम्हें पता भी है कि वो सरिता के बारे में तुम जैसे तैसे बोल रही थी, वो क्या मेरे से बोल रही थी कि आपकी बहू के यहाँ से मकर संक्रांति में क्या क्या आया है दीदी, तुम्हारे मायके से तो अभी तक कुछ आया भी नहीं है। मैं तो वहाँ झूठ बढ़ाई करके आ गई कि बहू के यहाँ से बहुत सारा सामान आया है, लेकिन इस झूठ बढ़ाई में तो मैं ही फंस गई ना, क्योंकि सरिता ने बोला कि ठीक है दीदी मैं शाम तक आती हूँ देखने के लिए कि आपकी बहू के यहाँ से क्या क्या आया है। सासू माँ, शादी के इतने साल हो गए, कितने दिनों तक मेरे यहाँ से मकर संक्रांति में सबके लिए सामान आते रहेगा? अब मेरी भाभी भी आ गई है सासू माँ, वो कितना बुरा भला मेरी माँ से बोलते रहती है। अब आपकी बेटी की इतनी शादी का साल हो गया, कितना सब एक एक परिवार के लिए सामान भेजते रहेंगे। जो तुम ये सारे बात मेरे पास बोल रही है, ये बात तुम्हारा दिमाग में वहाँ कहाँ चला जाता है? अभी अभी तुमने वहाँ क्या क्या अपने बारे में बोल करके आई है? कुछ नहीं सासू माँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। बहू, मेरे पास मगरमच्छ का आंसू मत गिरा। क्या वहाँ बोल करके आई है कि मेरे मायके से हमेशा सब पूरे परिवार के लिए ब्रांडेड ब्रांडेड सामान मेरी माँ भेजती है? इनके यहाँ तो किसी को पता भी नहीं होगा कि ब्रांडेड सामान क्या होता है। सासू माँ किधर किधर से छुप छुप कर मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। अब बुदबुदाओ नहीं, छोटी बहू काम कर रही है, जाओ जल्दी जल्दी उसका काम में हेल्प करो। ठीक है सासू माँ, मैं अभी कर देती हूँ हेल्प। दो छोटी, क्या क्या काम बाकी है? दो जल्दी जल्दी कर देती हूँ मैं। दीदी, पनीर का मसाला पीसना है, पीस कर ले आइए ना, तब तक मैं पनीर तल लेती हूँ। मसाला पीसना है? हाँ दीदी, जल्दी पीस कर ले आइए ना। मिक्सर उधर ही होगा, कल बन करके आया था ना मिक्सर, उधर ही रखा हुआ है। छोटी, तुम ऐसा करो ना कि जाकर मसाला तुम ही पीस लो, मैं इधर पनीर को तल देती हूँ। ठीक है दीदी। मसाला पीस कर लाऊं मैं? बैठ करके अदरक लहसुन छीलते रहो ना, इनकी नौकर हूँ जैसे। ये महारानी जो बोलेगी वो मैं करूंगी। पनीर डाला हुआ है, सिर्फ करछी तो हिलाना है, इतना मैं कर लूंगी, बाकी इसकी नौकर नहीं हूँ। जैसे ये बोलेगी मुझे वैसे मैं करूंगी। और वैसे इसका भाई आया हुआ है, तो इसका भाई आएगा तो मैं क्यों करूं, खुद ही करे ना। एक सासू माँ बीच में टपक जाएंगे, थोड़ा सा कहीं अगल बगल में बैठने तक नहीं देंगे कि मैं कहीं बैठ करके दो पल अच्छे से हंस बोल करके आ जाऊं। ये सासू माँ से तो बर्दाश्त होती ही नहीं है। दीदी काफी टाइम से बैठी हुई हूँ, क्या क्या आपकी बहू के यहाँ से आया है वो आपने दिखाया नहीं? अरे हाँ हाँ सरला, अभी मैं दिखाती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू। अरे दीदी, छोटी बहू से ज्यादा मैं आपकी बड़ी बहू के मायके से जो जो सामान आया है ना, वो मैं देखने के लिए आई हूँ। मैं भी तो देखूं कि ब्रांडेड ब्रांडेड सामान कैसा होता है। नहीं नहीं सरला, अभी तुम छोटी बहू के यहाँ से जो सामान आया है ना, वही तुम देख लो। बड़ी बहू पता नहीं कहाँ गई हुई है। दीदी आप भी बहुत भुलक्कड़ है, वो आपके पीछे ही तो खड़ी है। अब मैं क्या दिखाऊं, ये बड़ी बहू भी पता नहीं कहाँ से आके प्रकट हो जाती है। मैं सोची बात छिपाने के लिए, लेकिन ये बड़ी बहू, क्या मैं बोलूं। बड़ी बहू, जाओ सामान लेकर के आओ। पर सासू माँ, मैं कहाँ से लाऊं सामान? जाओ, जाकर छोटी बहू से बोलना कि तुम्हारे मायके से जो जो सामान आया है, जो सासू माँ देखने के लिए बोल रही है। ठीक है सासू माँ। ये देखिए चाची जी, कैसा लगा सारा सामान? है ना ब्रांडेड? मैं बोलती थी ना चाची जी कि मेरे मायके से सारा सामान ब्रांडेड ब्रांडेड आता है। क्या मैं बोलूं बड़ी बहू को? ये देखिए चाची जी, इसे कहते हैं ब्रांडेड ब्रांडेड सामान। पूरे घर के लिए आया है, छोटी के लिए आया है, सासू माँ के लिए आया है, देवर जी के लिए आया है, मेरे बच्चों लोग के लिए आया है। बोलिए कि घर में किसी नहीं आया है, घर के पूरे सदस्य के लिए मेरी माँ कपड़ा भेजी है, और वो भी सारे ब्रांडेड ब्रांडेड है। ये बड़ी दीदी कहाँ इतना झूठ बढ़ाइया कर रहे हैं? हाँ बहू, सामान तो सारे अच्छे हैं। दीदी, आपने अपनी छोटी बहू के यहाँ से क्या क्या आया है, वो सामान आपने नहीं दिखाया? सासू माँ क्या दिखाएंगे चाची जी, छोटी के यहाँ से कुछ आया तब ना दिखाएंगे। हैं? ये कैसे हो सकता है बहू? अभी तुम्हारी छोटी देवरानी को आए हुए दूसरा साल हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं चाची जी, सबका परिवार मेरे परिवार जैसे नहीं ना होते हैं। शुक्र मनाइए कि इतनी अच्छी सास मिले हैं कि एक जरा सा बोलते नहीं है उसके मायके के बारे में। नहीं नहीं बहू,
करती। मेरे बहू के मायके से सामान नहीं आता ना, तो मैं तो अपनी बहू को छोड़ती नहीं। जो भी मेरा मुंह में आता ना बुरा भला, मैं सब सुना देती। दीदी, दो दो घर में बहुएं आने के बाद भी आप इतना सीधापन दिखाते हैं। ऐसा सीधापन दिखाएंगे ना, आपकी बहुएं ना आपके सर पर नाचना चालू कर देगी। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी बहू कि तुम्हारे छोटी देवरानी के मायके से सामान भेजने में उसके मायके वाले सब आनाकानी करेंगे। तो क्या कर सकते हैं चाची जी, सबकी अपनी अपनी सोच। वो तो बहुत किस्मत वाली है चाची जी, उसको ऐसी जेठानी और इतनी सीधी सादी सास मिली है कि कुछ बोलती भी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं चाची जी, उसका मायके से नहीं कुछ आया ना, तो मैं ही उसको दिलासा दे दी कि छोटी तुम मुंह मत बनाओ, ये मेरे मायके से भी सामान आया ना तुम्हारे लिए, तो सोचो कि तुम्हारी माँ ने भेजा है। वाह बहू, अगर ऐसा किसी को ससुराल मिल जाए ना, इतनी अच्छी जेठानी, इतनी अच्छी सास, तो किसी बहू को कोई दिक्कत ही ना हो। बस दीदी बस। तो क्या हुआ छोटी, बहुत अपना झूठ बढ़ाया कर लिए, आपको शर्म नहीं आती है मेरे मायके के बारे में जैसे तैसे बोलने में? बहू, जेठानी से ऐसे बात करते हैं तो और कैसे बात करते हैं चाची जी? बहू, तुम्हारी जेठानी तुम्हें अपनी बहन से भी बढ़कर मानती है, और जेठानी से तुम इस तरह से बात करती है, ये गलत है बहू। ये आप लोग का गलत फहमी है चाची जी। ये अगर मुझे बहन मानते ना, तो इस तरह से मेरे मायके वाले को बेइज्जती नहीं करते। छोटी, तुम्हारी माँ का फोन आया था, जाओ ना बात करके देख लो ना किस लिए तुम्हारी माँ फोन की थी। बस दीदी, अब आगे और भी झूठ नहीं बोलेंगे। चाची जी, ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं ना, इनके मायके यहाँ से नहीं आया है, ये मेरे मायके से आया है सारा सामान। अब हो गया इज्जत का बर्बादी। ये क्या बोल रही है बहू, तुम्हारी सास भी झूठ तो नहीं ना बोलेंगे? तुम्हारी सास ने भी बोला कि मेरी बड़ी बहू के मायके से सारा सामान आया है। तो सासू माँ और कर भी क्या सकते हैं चाची जी, ये बड़ी दीदी ने उनको इस हद तक गिरा ही दिए हैं, तो उनको साथ देने के सिवाय वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बड़ी दीदी के मायके से 2-4 साल से तो मकर संक्रांति का ऐसा कुछ सामान नहीं आ रहा है। उनकी भाभी ही गुस्सा करते हैं, इतनी शादी के समय हो गए हैं, अभी तक बेटी को मकर संक्रांति का सामान ही जाएगा। छी बड़ी बहू, तुम तो मेरे घर पर आकर के मेरे बहू के मायके से जो सामान आया था उसको देख करके थू-थू कर रही थी। खुद अपना गिरवान तो देख लो, मायके से तो कुछ आता नहीं है और झूठ बढ़ाई करने के लिए आ जाती है। तुम्हारे चक्कर में पता भी है कि मेरे घर में कितना लड़ाइयाँ हुई। मैं भी तुम्हारे बहकावे में आकर अपनी बहू को जैसे तैसे सुना दी, और दीदी आप भी अपनी बहू को साथ देते रहे झूठ बातों में। छी दीदी, आप दोनों सास बहू एक जैसी हैं। अब आपके यहाँ बैठना तो दूर, आपके यहाँ मैं आना भी पसंद नहीं करती हूँ। जा रही हूँ, जहाँ जहाँ आपने और आपकी बहू ने बड़ाइया का पुलिंदा बांधा था ना, मैं सारे पुलिंदों को खोलने जा रही हूँ। जैसी सास वैसी बहू। पड़ा है मेरा मायका का बेइज्जती करने।